सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करें तो आपके जितने भी क्वेरीज हैं उन सभी का आंसर इस वीडियो में रहने वाला रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपकी बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत आपके अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप जैसे ज़्यादा किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके आप अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। साथ ही साथ आपके अंदर जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है, और यही रीज़न है कि आप अपने थिंकिंग के ऊपर बहुत जल्दी एक्शन ले लेते हैं या काम कर लेते हैं। हालांकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा ख़राब बात नहीं होती है, लेकिन तब भी अगर आप कोई भी डिसीज़न या प्लानिंग कर रहे हैं और अगर उसमें दूरदर्शिता रखें तो इससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ के विषय में बात किया जाए तो ये तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट से थोड़ा सा शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट के साथ साथ थोड़ा जैसे पंक्चुअलिटी है उसमें थोड़ी कमी को इंडिकेट करता है, जैसे कि टाल मटोल की आदत होना, काम देरी से बनना, जैसे डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना थोड़ी कमज़ोर होना। वही जैसे कम्युनिकेशन स्किल, मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, इस पर भी थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, यानी अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय शर्मिलापन महसूस होना। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले रहेंगे, और बेसिकली देखा जाए तो आपके अंदर हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम बहुत अच्छा है। यही रीज़न है कि कोई भी नया काम करने से पहले आप जो है डरते नहीं है, ना ही पीछे हटते हैं। जैसे जेब में 5 रुपये रहे लेकिन रिस्क लेने की बारी आ गई लाखों में, तो आप ले लेंगे। और यही रीज़न है कि रिस्क लेकर के आप लाइफ में सक्सेस बहुत अच्छे हो पाने में सक्षम भी रहेंगे। सोसाइटी में स्टेटस अच्छा देखने को मिलता है। और फिंगर के ऊपर देखें तो सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी व्यक्त करता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाएंगे और हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहने वाले हैं। फिंगर के जो नोट्स हैं वो भी क्लियर है, तो ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को बताता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आपकी फिंगर की लेंथ बहुत ज़्यादा ही शॉर्ट है। जब फिंगर की लेंथ शॉर्ट हो जाती है तो फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग ये हमेशा प्रॉब्लम को ही इंडिकेट करता है। फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग ये अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है, यानी प्रॉपर संतुष्टि फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ में नहीं मिल पाता है, और उतना ज़्यादा तवज्जो फैमिली में देखने को भी नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की भी थोड़ी कमी होती है, और डाउन टू अर्थ आप जैसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैट्रिमोनियल लाइफ के लिए, फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी के लिए आपको गुरु के रेमेडीज़ करना यहाँ ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंशियल्स यहाँ डेवलप्ड अच्छा है, इंटरनल मास डेवलप्ड अच्छा, तो फिजिकली फिट रहेंगे, मेंटली अलर्ट, स्टेमिना, एनर्जी आपके अंदर परफेक्ट रहने वाला है। और थंब के साइज़ के बारे में बात करें तो थंब का साइज़ यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, तो हठी किस्म के नेचर को ये दर्शाता है, यानी आपके अंदर जिद्दीपन ज़्यादा देखने को मिलेगा, और आप जिससे ज़्यादा अपने बात पर अड़िग रहने वालों में से देखने को मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि ज़्यादा किसी के सामने झुकना भी आपको यहाँ पसंद नहीं रहेगा, क्योंकि आपके थंब के जो जॉइंट है वहाँ पर मांसल अच्छा है। फर्स्ट और सेकंड फ्लेंज में सेकंड फ्लेंज की लेंथ अच्छी जा रही है, जिसके कारण अगर आप लॉजिक लगा के यानी दूरदर्शिता रख करके कोई काम करेंगे तो उससे आपको सर्वाधिक लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपके यव का चिन्ह भी थोड़ा सा डेवलप्ड है, तो इस कारण से इसे गुड सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर भी आप जैसे जातकों में आते हुए इस कारण से देखने को मिलता है। तो अगर आप लाइफ में मेडिटेशन रेगुलर बेसिस पे करें, पूजा पाठ करें, धर्म कर्म का कार्य करें, तो आप अपने लाइफ में कुल मिलाकर के ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा, जैसे मेंटल पीसनेस अच्छा आएगा और सही एजम्पशन, सही डिसीजंस आप अपने लाइफ में लेने लग जाएंगे। पाम के साइज़ के विषय में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपकी लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है। ये एक हार्ड वर्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, लेकिन लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर और एम्बिशन को बताता है। बहुत सारी इच्छा, मनोकामनाएं आप जैसे जातकों में देखने को मिलती है। और अब यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। यहाँ पर आपकी क्वेरी है कि मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, बच्चों का योग कैसा है। तो देखिए, जैसा कि फिंगर यहाँ शॉर्ट था, लेकिन आपका जो गुरु माउंट है वो यहाँ डेवलप्ड अच्छा ले रहा है, तो इस कारण से फैमिली लाइफ से प्रॉब्लम आपको रही है, लेकिन मैरिड लाइफ से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगा। मैरिड लाइफ आपकी स्टेबल रहने वाली है।
एक प्रकार से अटैचमेंट, बॉन्डिंग और लक, ये सारी चीज़ें परफेक्ट यहाँ जो है देखने को मिल रहा है। यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छे देती है, जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। इसीलिए आप जितना हो सके धार्मिक रहिए, दान पुण्य धर्म कर्म का कार्य करिए, उससे आपका गुरु अच्छा रिस्पॉन्ड देगा। और गुरु का सेपरेट एक रेमेडी भी मैं आपको दूंगा, तो उससे आपको मैरिड लाइफ में और ज़्यादा खुशहाली देखने को मिलेगा। जहाँ पे बात करें आपके बच्चे के योगों के बारे में, तो एक आइलैंड का फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, एक वी साइन भी अवेलेबल है, यानी ये एक बेबी गर्ल और बेबी बॉय दोनों होने के योगों को यहाँ दर्शा रहा है। और यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर भी सेवरल लाइन्स अवेलेबल हैं, तो 2 चाइल्ड होने के चांसेस आपके हाथ में अच्छे यहाँ दिख रहे हैं। तो इसलिए ऐसी डरने वाली कोई भी बात नहीं है या चिंतित होने वाली भी कोई बात नहीं है। बस गुरु को थोड़ा और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करिए, ऑटोमेटिकली लाइफ में अच्छे चेंजेस देखने को मिलेगा। देखिए हो ये रहा है कि गुरु आपका वेल प्लेस्ड है, लेकिन साइड से जो ये एरिया दब गया है, गुरु फिंगर यहाँ पर शॉर्ट हो गया, तो इसके कारण होता क्या है कि आप जैसे जातकों में नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, लेकिन उस नॉलेज को प्रॉपर यूटिलाइज्ड नहीं कर पाते हैं। जीवन में सुख सुविधाएं होती हैं, लेकिन उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसके अलावा बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न माउंट डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है आपका। सैटर्न माउंट के ऊपर जो ये आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये आपको थोड़ा मूड स्विंग का प्रॉब्लम देगा, जिसके कारण इमोशनली आप जैसे जहाँ तक सेटल्ड नहीं हो पाते, हमेशा इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। तो आपका एक क्वेरी है यहाँ पर कि बड़ा आदमी बन पाएंगे या नहीं, पैसे की स्थिति कैसी रहेगी। तो बड़ा आदमी तो आप ज़रूर बनेंगे, क्योंकि आपके हाथ में इतना बड़ा ट्रायंगल जो बना है ये बेफिजुल में नहीं है, इसका मीनिंग है यानी बहुत अच्छा धन आप यहाँ पर व्यापार के माध्यम से कमाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है वो है आपके भाग्य में, वो है यहाँ की आड़ी रेखा, क्योंकि ये डायरेक्टली यहाँ पर आपके फेट लाइन को ही काट करके जा रहा है। यानी आप अपने खुद के जो है मूड स्विंग के द्वारा, इमोशंस सेटल्ड नहीं होने के द्वारा अपने लक को कमज़ोर करेंगे। क्योंकि होता ये है कि जब ऐसी परिस्थिति होती है तो जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होती, अपॉर्चुनिटीज़ आती बहुत अच्छा है, लेकिन प्रॉपर यूटिलाइजेशन उस अपॉर्चुनिटी का समय रहते नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान रखना होगा, और इसीलिए मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ ज़रूरी है। इसके बाद बात करें यहाँ पर आपके ये जो ऊपर में जो ये रेखा देख पा रहे हैं, ये आपकी विद्या रेखा के तौर पे है, जिसके कारण अगर आप एज अ एडवाइज़र या एज अ कंसल्टेंट कोई भी काम करें तो उससे भी आपको लाभ अच्छा देखने को मिलेगा। आपके अंदर जो ज्ञान है वो आपके उपयोग कम, लेकिन दूसरों के उपयोग अच्छा आने वाला रहेगा। सूर्य के ऊपर देखें तो सूर्य के ऊपर सीधी एक रेखा यहाँ मुझे देखने को मिल रही है, जो सीधे सूर्य तक पहुँची है। तो ये आपको बहुत बड़ा आदमी बनाएगी, नो डाउट, क्योंकि सन लाइन सीधे सीधे नेम, फेम, रिस्पेक्ट को, पॉपुलैरिटी को, पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। और इस प्रकार की अगर सन लाइन हो हाथ में तो अचानक एकाएक उम्र तकरीबन यहाँ पर आपके 40 के लमसम में आपको जो है भाग्य उन्नति होगा, और आपका नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत समाज में खूब बढ़ने वाला रहेगा। 40 ही नहीं, उसके पहले भी योग है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएँ तो आपका बहुत हल्का सा एकदम मुझे बहुत लाइटर ये देखने को मिल रहा है, लेकिन स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है। स्क्वायर का साइन जिस दिन यहाँ प्रोमिनेंट बन गया और थोड़ी ये रेखा स्ट्रॉन्ग हो गई, स्क्वायर का फॉर्मेशन, डेफिनेटली उसके बाद आपकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लाइफ में जनरेट हो पाएगी, वो भी जन्म स्थान से दूर। तो ये सारे योग हाथ में बहुत अच्छे हैं, और आपके सूर्य पर भी कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है। तो अच्छा खासा ये आपको जीवन में धन भी देगा, अच्छा सक्सेस भी दिलाएगा, लेकिन आपका जो सक्सेस है थोड़ा जो है डिले यहाँ पर देखने को, देरी से देखने को मिल रहा है। वहीं यहाँ पर बात करें आपके मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट यहाँ पर डेवलप ठीक है। एक से अत्यधिक रेखा मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। तो आप जैसे ज़्यादा अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर पाने में सक्षम रहते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो एक से अत्यधिक रेखा यहाँ पर मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को भी दर्शाती है। तो वो जो फिंगर के बीच में जो थोड़े बहुत हमको डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा था, वो यहाँ पर धीरे धीरे जो है कवर होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि मरकरी माउंट पर एक से अत्यधिक रेखा ये दर्शाती है कि आपको पता है किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है, किस व्यक्ति से कैसे बातचीत करनी है। और यही रीज़न है कि कम्युनिकेशन जैसे ही आपका थोड़ा बहुत अच्छा होने लगता है किसी के साथ, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला व्यक्ति आपका परमानेंट रिलेशन में आ जाता है, ग्राहक नहीं रहता है फिर वो, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत अच्छा है आपके अंदर। तो ये व्यापार से लाभ भी आपको देगा। और यहाँ पर देखें तो एक बहुत एकदम स्पष्ट एकदम रेखा आपकी मरकरी लाइन भी चल रही है, तो इस कारण से व्यापार से लाभ अच्छा मिलेगा। अगर आप खुद के दम पर व्यापार करें, खुद के दम पर अर्थात इंडिपेंडेंट, बिना पार्टनरशिप के, तो वो बिज़नेस ज़्यादा आपको फ्रूटफुल साबित होने वाला रहेगा। लेकिन उसमें यही है कि आपको पंक्चुअलिटी और मैनेजमेंट प्रॉपर्ली रखना पड़ेगा, क्योंकि लिटिल फिंगर थोड़ी शॉर्ट है। इसके अलावा यहाँ देखें तो हार्ट लाइन में डिस्टर्बेंस कैसे आ रहा है आपके, यहाँ देख सकते हैं आप, क्योंकि मल्टीपल्स लाइन आपके हार्ट लाइन में देखेंगे तो नीचे की ओर आ रहा है। तो जब हार्ट लाइन से नीचे की ओर रेखा आती है तो अपनों से धोखा मिलना, ठोकर लगना, चीट होना,
इन सारे योगों को भी ये दर्शाता है। प्लस आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं और यही रीज़न है कि आपके जब जब एक्सपेक्टेशन टूटते हैं तो वो हर्ट होने के चांसेस को यहाँ दर्शाता है। तो अभी तो नहीं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर 35 और 37 के एज में आपको धोखा मिलने के योग ज़्यादा है। इसीलिए किसी पर भी आँख मूंद के विश्वास ना करें और थोड़ा सा प्रिकॉशंस अपने लाइफ में रखें। किसी भी वे में प्रिकॉशंस थोड़े रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पर हार्ट लाइन सैटर्न पर आकर रुका, जिसके कारण मनी फोकस, सेल्फ फोकस और करियर फोकस आपका नेचर रहने वाला है। थोड़ी कामुकता भी ज़्यादा देता है इस प्रकार की हृदय रेखा, लेकिन यहाँ जो ऊपर की ओर जो ये रेखा जा रही है ये थोड़ा इमोशनल नेचर को भी दर्शा रहा है। अब आपका बेसिक नेचर है प्रैक्टिकल और इमोशंस आपके अंदर बार बार आ रहे हैं, तो इमोशनली डिस्टर्ब होने के चांसेस को ही ज़्यादा बताता है। क्योंकि एक्चुअल में अगर आपका नेचर देखा जाए तो आप थोड़े हिडन टाइप के हैं। आप बहुत जल्दी अपने इमोशंस फीलिंग्स किसी के सामने शो करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और दूसरों के इमोशंस फीलिंग्स को भी समझते हैं, लेकिन उस प्रकार से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो सामने वाला पर्सन यानी आपके फैमिली में बहुत लोग आपको ये कहते हुए भी मिलेंगे कि आप उनको समझते नहीं हैं, टाइम नहीं देते हैं या मतलबी भी हैं। तो ये सारी चीज़ें सुनने को ज़रूर मिल जाती है, लेकिन देखा जाए तो पहले तो आप अपने इमोशंस को सेटल करिए। आपका लक ऑटोमेटिकली जो राइज होगा, जो ग्रोथ मिलेगा या अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। फिर यहाँ देखें तो मंगल से भी एक रेखा आकर के आपके हार्ट लाइन से कनेक्ट हो रही है, तो इस कारण से थोड़ी ये एग्रेसिव नेचर को भी इंडिकेट करता है। एग्रेशन ख़राब देखने को मिलता है, गुस्से पर कंट्रोल करना, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, जल्दबाजी, हड़बड़ी, इन सारी चीज़ों पर आपको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर के प्रॉपर डिसीजन सही समय पे आप ले पाने में सक्षम रहेंगे। और देखिए अभी तक आपको जो ग्रोथ नहीं मिला है उसके पीछे सबसे वैलिड रीज़न है आपका लाइफ लाइन और माइंड लाइन का मर्ज चलना। जब तक ये दोनों मर्ज चलता है तब तक आपका लाइफ को दूसरा ही व्यक्ति चलाने वाला रहता है। दूसरा व्यक्ति जैसा कहेगा, अब दूसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, माता पिता हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर या फैमिली के बाहर कोई अनदर पर्सन या पार्टनर, कोई भी हो सकता है वो। तो आप खुद के द्वारा डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे हैं अभी भी। अभी आपकी 30 की एज होने को आई है और ये जो योग है ये उम्र तकरीबन 31 के एज तक है। तो 31 के बाद जाकर के आपकी प्रॉपर जो माइंड लाइन है वो इंडिपेंडेंट हुई है और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट हुई है। जब ये इंडिपेंडेंट हुआ है तो खुद के डिसीजंस के द्वारा फिर आप लाइफ में अच्छा ग्रोथ कर पाने में सक्षम हो रहे हैं। इसीलिए प्रयास करें, खुद के द्वारा ही अत्यधिक काम करें, खुद के द्वारा ही डिसीजन लें, खुद के द्वारा ही एनालिसिस लॉजिक लगाएं। तो ये सारे क्रियाकलाप जब जीवन में आप करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिकली लाइफ में आपकी सक्सेस, ग्रोथ और जो डिज़ायर है वो कंप्लीट होते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि देखा जाए तो यहाँ आप देखेंगे कि माइंड लाइन आपकी बिल्कुल स्ट्रेट है। जब स्ट्रेट माइंड लाइन होती है तो बहुत अच्छी ये मेंटेलिटी और स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को दर्शाता है। आपने कहीं ना कहीं खुद को अभी तक एग्जामाइन नहीं किया है, खुद को आपने अभी तक जांचा नहीं है, भांपा नहीं है। अगर आप खुद पे काम करना शुरू करें तो इतने परफेक्ट डिसीजन लेंगे और इतने परफेक्ट काम करने लगेंगे, रिजल्ट आपको दिखने लगेगा डायरेक्टली अपने काम में। तो इसीलिए ये माइंड लाइन जो भी माइंड लाइन स्ट्रेट होता है वो बहुत शुभ माना जाता है। आज के टाइम में जितने भी हाई पोस्ट अथॉरिटी, अमीर, बिजनेसमैन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी क्रैक कर पाते हैं सबके सबकी माइंड लाइन स्ट्रेट है, क्योंकि स्ट्रेट माइंड लाइन अच्छे एनालिसिस को, लॉजिकल पर्सनैलिटी को, परफेक्ट डिसीजन मेकिंग स्किल को इंडिकेट करता है। तो ये सारे जो योग हैं ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे लाइफ में ऊपर उठने के। और एकदम क्लियर कट यहाँ से फेट लाइन निकली हुई है और ये उम्र आपका 36-37 ही है, तो बहुत अच्छा ग्रोथ आपको इस उम्र से भी देखने को मिलेगा। और तकरीबन यहाँ स्क्वायर का साइन बन ही गया है तकरीबन यहाँ, तो इस कारण से ये खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित होने की योगों को दर्शाता है और ये योग 37 के एज में बनने वाला रहेगा। ये योग पहले भी बन सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप रेमेडी कैसे कर रहे हैं, कैसा ग्रोथ मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे 32 में, 34 में और अप्रोक्सीमेटली 36 में भी मल्टीपल सेल्फ मेड लक की लाइन दिख रहे हैं। इससे सेल्फ मेड लक कहा जाता है, जिसके कारण आप जैसे जहाँ तक अपना भाग्य खुद के द्वारा लिखने वाले होते हैं, यानी जिस काम में एफर्ट्स डाल देंगे उन सारे कार्यों से सफलता अच्छी मिलेगा। और देखिए जब ये लाइफ लाइन डिपेंडेंट चल रही है माइंड लाइन पर, तो देखिए कितना ज़्यादा ये एक प्रकार से रेखा बिखर करके चलना या आइलैंड के फॉर्मेशन के साथ में चल रहा है। लेकिन जब इंडिपेंडेंट हो रही है 31 के एज के बाद में, तो देखिए कितना क्लियर कट यहाँ पर आपका लाइफ लाइन का फ्लो हो गया। इसीलिए बहुत अच्छी ग्रोथ है आपका इंडिपेंडेंटली वर्क करके। और सीधे शुक्र की तरफ पर रेखा आई है तो उम्र भी आपकी यहाँ अच्छी रहेगी। करियर फोकस, सेल्फ फोकस नेचर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। कुछ आइलैंड्स के भी फॉर्मेशंस यहाँ पर अवेलेबल हैं जो उम्र तकरीबन 21 में, 24 में और तकरीबन 27 में आपको मेंटल स्ट्रेस और प्रेशर को दर्शा रहा है। एक ये जो रेखा चल रही है ये बहुत शुभ रेखा होती है, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं। जब ये रेखा हो हाथ में तो दूसरों के सहयोग के कारण या ऊपर वाले की कृपा के कारण बिगड़े से बिगड़ा काम बन जाता है और जितने भी ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन होते हैं वो भी कंप्लीट होने के योग बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं।
तो कोई ना कोई पर्सन के द्वारा आप लाइफ में इन्फ्लुएंस अपने होते रहेंगे। अच्छी ये रेखा है। पार्टनर का सपोर्ट भी अच्छा देखने को मिलता है। पार्टनर मतलब वाइफ, स्पाउस। इंटरनल मार्क्स और आउटर मार्क्स दोनों डेवलप्ड अच्छा है, तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग हैं। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा ही हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर के देखने को मिलते हैं, खुद आगे रह कर के दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। बस अगर इसमें कमी है तो वो यही है कि थोड़ा एग्रेशन ख़राब होता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो इस प्रकार का मंगल का क्षेत्र कभी भी व्यक्ति को हार मानने नहीं देता और कभी भी आप जैसे जातक पीछे नहीं हटते। जो एक बार ठान लिए करना है वो करके ही दिखाने वाले होते हैं। शुक्र का क्षेत्र ज़्यादा एरिया ले रहा है, जो कि एक थोड़े जो है कामुकता को ज़्यादा इंडिकेट करता है अगेन। और इस प्रकार का शुक्र किसी न किसी चीज़ का शौक़ या लत भी व्यक्ति को लगवाता ही है। लेकिन देखा जाए तो ये शुक्र लाइफ में आपको डेफिनेटली परफेक्ट लग्जरियस लाइफ, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या रहेगा। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख ऐसा शुक्र दे देता है। ऐसा शुक्र व्यक्ति को कभी भी नीचे गिरने ही नहीं देता। भले ही पैसा हो या ना हो, लेकिन अगर आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कमी आ गई तो ये शुक्र की मान्यता को भंग कर देगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए ये शुक्र आपको परफेक्ट लाइफ स्टाइल देगा। बस यही है कि कोई भी गलत आदत अपने अंदर ना डालें और थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण करना भी सीखें। उस पैसे का जो है प्रॉपर सेटलमेंट या सदुपयोग अगर करना सीखेंगे, बचाना सीखेंगे, तो बहुत अच्छा आपको लाइफ में जो है शुक्र और अच्छा रिस्पॉन्ड कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी बनने के योग भी हाथ में है, तो थोड़ा सा जो आपका लाइफ में ग्रोथ है या हैप्पीनेस है वो थोड़ा लेट हो रहा है। हैप्पीनेस का भी कारक यहाँ शुक्र ही है, और जब शुक्र एक्टिव होता है तो थोड़ा टाइम लेता है। तो वही टाइम जो है 31 के एज से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत अच्छा ग्रोथ लाइफ में आपको आफ्टर 31 देखने को मिलेगा। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को इंडिकेट करती है, जो आती रहेगी लाइफ में परफेक्टली। और यहाँ की आड़ी रेखा थोड़े से अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग के कारण देखने को मिलता है। वही बात करें केतु के क्षेत्र की, तो केतु के ऊपर देख पाएंगे कि यहाँ पर आपकी एक रेखा निकल के जो ऊपर की ओर जा रही है, ये पितरों से मिलने वाले लाभ को इंडिकेट करता है। जैसे कि यहाँ फैमिली की तरफ से कोई बिज़नेस हैंडओवर हो जाना, फैमिली बिजनेस के अलावा फैमिली प्रॉपर्टी मिल जाना, या फिर फैमिली के सुखों में बढ़ोतरी होना, इन सारे योगों को दर्शाता है। केतु पर हाफ फिश सिंबल की आकृति है। आप जरूर धार्मिक यात्रा करें, आपका भाग्य उन्नति डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और चंद्र का क्षेत्र बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी ना नेगेटिव साइन है ना पॉजिटिव साइन है, बिल्कुल नॉर्मल रेख कर रहा है। तो सोचने समझने की क्षमता अच्छी है और व्यापार रेखा सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जो भी ओवरऑल ग्रोथ है लाइफ में, वो सब के सब आपको देखा जाए तो परफेक्टली 35 के एज में मिलने वाला। लेकिन जो ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा लाइफ में वो अराउंड 31 से हो जाएगा, और जो ग्रोथ लाइफ में प्रॉपर देखने को मिलेगा, प्रॉपर रिजल्ट देखने को मिलेगा, वो 35 का एज यहाँ दर्शा रहा है। तो बिल्कुल भी इतना जो है चिंतित होने वाली बात नहीं है। और लेफ्ट पाम के विषय में यहाँ देखा जाए तो लेफ्ट पाम में देखेंगे तो माइंड लाइन के ऊपर से ही रेखा गई हुई है, और ये भी करेक्ट 35 की एज में ही निकला हुआ है। सपोर्टिव लाइन हमेशा चल रही है, तो हमेशा किसी न किसी का सहयोग बना रहेगा, जिसके कारण लाइफ ईजी रहने वाला है। और सन माउंट के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न देता है, लेकिन यहाँ भी आपका हल्का सा स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रहा है। तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है ज़रूर, लेकिन इस प्रकार के स्क्वायर के साइंस अच्छे खासे प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर भी एक स्क्वायर है, प्रॉपर्टी बहुत अच्छी ये देने वाला रहेगा, ग्रोथ बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रहेगा हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।